नमस्कार। आज की विषय वस्तु है क्वालिटीज ऑफ एन इंक्लूसिव टीचर, समावेशी शिक्षक के गुण। तो समावेशी शिक्षक में कौन से गुण होते हैं, यह पाठ्यक्रम का एक विशेष अंश है और इस पर बात करना बहुत आवश्यक है। असल में कोई भी शिक्षक उन गुणों को प्रतिबिंबित कर सकता है जो उसमें स्वयं हो। इसी तरह एक समावेशी शिक्षक वही हो सकता है जो समावेशन के गुणों को धारण करे। आखिर होता क्या है समावेशन? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। तो पहले हम ये समझ लें कि समावेशन क्या होता है, तब फिर बाकी बातों को समझना आसान हो जाएगा। और इसे समझने हेतु हम यहाँ पर सहारा ले रहे हैं सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट SHRM द्वारा प्रदत्त परिभाषा का। क्या है उस परिभाषा में, बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है कि ऐसे कार्य वातावरण की उपलब्धि हैं जिसमें सभी व्यक्तियों के साथ उचित और सम्मानजनक व्यवहार किया जाता है। उन्हें अवसरों और संसाधनों तक समान पहुंच होती है और वे संगठन की सफलता में पूरी तरह से योगदान दे सकते हैं। बहुत ही सामान्य सी और सरल सी परिभाषा है और मैं समझ रहा हूँ समझ में आई होगी। एक बार पुनः देख लें कि ऐसे कार्य वातावरण की उपलब्धि हैं जिसमें सभी व्यक्तियों के साथ उचित और सम्मानजनक व्यवहार किया जाता है। उन्हें अवसरों और संसाधनों तक समान पहुंच होती है और वे संगठन की सफलता में पूरी तरह से योगदान दे सकते हैं। इसी का आंग्ल अनुवाद भी मैं सामने रख दे रहा हूं क्योंकि बहुत से विद्यार्थी उसे ही समझ पाएंगे। तो द अचीवमेंट ऑफ ए वर्क एनवायरनमेंट in which all individuals are treated fairly and with respect, have equal access to opportunities and resources, and can fully contribute to the success of the organization। तो मैं समझ रहा हूँ बहुत सरल परिभाषा और समझ में आई होगी। सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना है, सभी को एक जैसा समझना है, समान समझना है और ये मानते हुए ही सबके साथ हमें अपनी प्रतिक्रिया देनी है। अर्थात इन कार्यों को संपादित कराने वाला समावेशी शिक्षक की श्रेणी में आएगा। समावेशी शिक्षक से सामाजिक और व्यावहारिक अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और इसीलिए उसके गुण कौन कौन से हों इस पर बहुत सारे लोग विचार करते हैं। और निश्चित रूप से आज के परिवेश में जब हम एक भयावह स्थिति देख रहे हैं, समावेशी शिक्षक की उपादेयता और अधिक बढ़ जाती है। किसी ने कहा कि कुत्सित अपराधों की आंधी किस सीमा तक जाएगी, कुत्सित अपराधों की आंधी किस सीमा तक जाएगी, इस आंधी में तो स्वदेश की संस्कृतियां मर जाएंगी, इस आंधी में तो स्वदेश की संस्कृतियां मर जाएंगी। ओ समाज के पहरेदारों, ओ समाज के पहरेदारों, रोको इन तूफानों को, ओ समाज के पहरेदारों, रोको इन तूफानों को, बचा सको तो अभी बचा लो भटक रही संतानों को, बचा सको तो अभी बचा लो भटक रही संतानों को। और यह निर्देश सीधे सीधे समावेशी शिक्षक के लिए है कि उसे अपने गुणों के माध्यम से इस आने वाली पीढ़ी को बचाना है। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए एक समावेशी अध्यापक में, आइए इस पर विचार करते हैं। इसमें सबसे पहला बिंदु है श्रेष्ठ समायोजक, बेस्ट एडजस्टर, यानी वह श्रेष्ठ समायोजक हो। परिस्थितियां कैसी भी हों, विषम स्थितियां आएंगी, अच्छा समय भी आएगा और बुरा समय भी आएगा। कभी कभी विचारों का ऐसा तूफान उठेगा कि सब कुछ धराशायी होता हुआ लगेगा और अगर उस समय हम क्रोध से जुड़ गए तो निश्चित रूप से सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो हमें बहुत ही संयम बरतना है, बहुत सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करना है, जिससे कि हमें हमारा उद्देश्य दिखता रहे कि ये आने वाला विद्यार्थी, ये हमसे जुड़ने वाला शिक्षार्थी किस तरह से प्रगति के सोपान तय कर पाएगा। हमें केवल यह देखना है, भले ही उसका गार्जियन, उसका अभिभावक और वह स्वयं किस तरह की बात कर रहा है प्रारंभ में, उसको हम छोड़ते हुए चलेंगे और यही बड़े मन की बात होगी। इसलिए श्रेष्ठ समायोजन परम आवश्यक है। अगर हम क्रोध में आ गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सुना होगा गीता का वह अंश, क्रोधात् भवति सम्मोह
सम्मोहादि स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसलिए क्रोध नहीं करना है और समायोजन करना है, श्रेष्ठ समायोजन करना है। दूसरी बात, सत्य समर्थक व पक्षपात रहित, ट्रूथफुल एंड अनबाइस्ड, बहुत कीमती शब्द है, अनबाइस्ड रहना है, पक्षपात पूर्ण नहीं होना है और सत्य का समर्थन करना है। आज बड़ी विषम स्थितियां हैं और यहां तक कि जिन लोगों ने इसका समर्थन किया उनसे कुछ कभी मन अलग तरह की बातें भी करते हैं। याद आ रही है कुछ पंक्तियां कि गांधी जी अब देख लें आकर अपना हिंदुस्तान, जिन्होंने सत्य अहिंसा का सिद्धांत दिया था, उनसे कह रहा है कवि कि गांधी जी अब देख लें आकर अपना हिंदुस्तान, कैसे कैसे उनके चेले हो गए बेईमान, कैसे कैसे उनके चेले हो गए बेईमान। अब तो उल्टा पाठ पढ़ाएं आपके तीनों बंदर, अब तो उल्टा पाठ पढ़ाएं आपके तीनों बंदर। झूठी बोलो झूठी देखो, झूठी बोलो झूठी देखो, नाचो झूठ को कहकर, नाचो झूठ को कहकर। इस तरह की बात कवि मन रखता है, वह निश्चित रूप से समाज के उन संतराशों को जब देखता है तब उसके मन में इस तरह की बात आती है। तो आवश्यकता इस बात की कि किस तरह से सत्य को स्थापित किया जाए, किस तरह से सत्य का समर्थन किया जाए। हर बात का समर्थन न किया जाए, किसी चापलूसी में समर्थन न किया जाए, किसी विशिष्ट व्यक्तित्व का समर्थन न किया जाए, बल्कि जो सत्यांश हो, जो सत्य हो, उसी का ही समर्थन किया जाए। और यही भाव, यही विचार, यही व्यवहार हमें अपने विद्यार्थियों में स्थापित करने हैं। तो एक समावेशी अध्यापक का बहुत बड़ा कर्तव्य हो जाता है कि वह सत्य से जुड़े और पक्षपात से रहित रहे, पक्षपात से दूर रहे। बाइट नो कि जैसे आजकल देखने को मिलता है कि कुछ पार्टी से, कुछ विचारधारा से कुछ जुड़ गए तो दूसरी पार्टी की, दूसरी विचारधारा की हर बात गलत है। ऐसा नहीं है। जो सही है उसे सत्य कहना है, जो गलत है, जो गड़बड़ हो रहा है उसे गड़बड़ कहना है, भले ही वह किसी के द्वारा कहा गया हो। तो दूसरा गुण हुआ सत्य समर्थक व पक्षपात रहित, ट्रूथफुल एंड अनबायस्ड। अब तीसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक समावेशी शिक्षक में, वह है सकारात्मक चिंतक, पॉजिटिव थिंकर। क्वालिटीज ऑफ एन इंक्लूसिव टीचर जब हम कहते हैं तो आप समझिए कि उसकी एक एक जो गुण है वह ऐसा ही है जिस तरह से कि कोई फेनोमेना होता है, उसमें से बीच से किसी अंश को हटा दिया जाए तो वो फेनोमेना पूर्ण नहीं होता। अगर मान लीजिए हम ये कहें कि यह बाल हैं, माथा है, आंखें हैं और ये एक क्रम है पूरे शरीर का, ऊपर से नीचे तक आ जाएं और इसमें से फिर हम किसी एक चीज को हटा दें तो शरीर पूर्ण नहीं होगा। इसी तरह से जब हम बहुत सारे गुणों की बात करते हैं तो उन सारे गुणों का समायोजन होगा उस समावेशी अध्यापक में, और जब वह समायोजन होगा तभी वह समावेशी अध्यापक होगा। कठिन है, दुष्कर है, लेकिन इस दुष्कर पथ पर चलने वाले होते आए हैं, इस दुरूह पथ पर चलने वाले होते आए हैं। और इसीलिए हमारा चिंतन हमको उस स्थिति में ले जाकर खड़ा कर देता है जहां पर सारी परेशानियां, सारे कंट का किरण मार्ग ध्वस्त हो जाते हैं और हमारे लिए खुल जाता है एक सरल सहज मार्ग जिस पर हम खुद चलते हैं और अपने विद्यार्थियों को साथ लेकर के चलते हैं। तो एक समावेशी अध्यापक से इसीलिए आशा की गई है कि वह सकारात्मक चिंतक होगा। कैसी भी स्थितियां हों, कितनी भी आंधियां आए, लेकिन वह अपने विचारों पर अडिग रहेगा और जो सत्य उसने तलाशा है और जो कुछ सकारात्मकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि आगे बिल्कुल अंधेरा है, अब चलना बड़ा मुश्किल है और हम जीत नहीं पाएंगे, हम उन चीज़ों का वर्णन नहीं कर पाएंगे जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक हैं, जो दिशा बोधक हैं, जो टॉर्च बीरर की भूमिका है, उसमें कहीं ना कहीं कोई बाधा पड़ रही है। लेकिन हमें उस बाधा से विचलित नहीं होना है, हमारा चिंतन सकारात्मक रहे। निश्चित रूप से एक दिन मंजिल हमें मिलेगी, मंजिल हमारी प्रतीक्षा कर रही है। ये रास्ते की बाधाएं तो हमें अजमाने का कार्य करती हैं और भाग्यवादी तो हमें कतई नहीं होना चाहिए, सकारात्मक चिंतक से जोड़ना चाहिए। किसी ने कहा कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, जो कुछ भी पाया उसने निज भुजबल से पाया है। तो हमें भाग्य पर विचार नहीं करना है, हमें सकारात्मक चिंतन करना है और सकारात्मक ही कर्म करना है। अगली बात, अनुशासन प्रिय।
डिसिप्लिन लविंग होना चाहिए, उसे प्यार होना चाहिए अनुशासन से, और उसके लिए उसे स्वयं का आदर्श सबसे पहले रखना होगा। और स्वयं का आदर्श रखने में अगर वो सफल हो गया तो आने वाला कल उसका वंदन करेगा, अभिनंदन करेगा, पूजा करेगा। इसलिए अनुशासन का दामन हमें कतई नहीं छोड़ना है। जब हमारे विद्यार्थी हमको देखेंगे कि हाँ निश्चित समय पर आ रहे हैं, जब हमारे विद्यार्थी हमको देखेंगे कि हर उस गरिमा का अनुसरण कर रहे हैं जिस गरिमा के लिए वे हमसे कह रहे हैं, विद्यार्थियों से कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा अध्यापक वंदनीय हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा और समावेशी अध्यापक की श्रेणी में आएगा। तो यह एक क्वालिटी है और बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है। अगली एक और क्वालिटी संवेदनशील व सहानुभूति युक्त, सेंसिटिव एंड सिंपैथेटिक। सेंसिटिव होना चाहिए, बहुत अधिक संवेदनशील। जरा जरा सी बात पर उसके मन में तूफान आ जाए कि कैसे, अरे ये हमारा बच्चा तो भटकाव क्यों रहा है, इसे हम कैसे रोकेंगे, उसमें हमें अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करनी है, हमें लोग क्या कहेंगे इस बात की परवाह नहीं करनी है। और उस संवेदनशील प्रश्न जो मानस में उठा है, जो विकार हमें अपने विद्यार्थी में दिखाई दे रहा है, उसको दूर करने के लिए हम किसी भी सीमा तक जाएंगे, क्योंकि लोगों की चाहत तो बहुत होती है और सारी की सारी पूरे नहीं होती। इसने कहा कि श्वासों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है, और जिसकी कोई चाह नहीं हो ऐसा कोई संत नहीं है। तो बच्चों की चाह होगी, लेकिन चाह में से सात्विक चाह कौन सी है वह हमें पहचाननी है, और वह दिशा बोध करके हमें अपने विद्यार्थी को आगे बढ़ाना है। और अगर हम यह कर पाए तो समावेशी अध्यापकों की श्रेणी में आएंगे। यह समावेशी अध्यापक का एक प्रमुख गुण है कि वह संवेदनशील हो और सहानुभूति रखे। बच्चा है, गलती हो जाती है, लेकिन इतनी बड़ी गलतियां ना हो जाएं जिनका सुधार ही संभव ना हो। आस्तीन में सांप नहीं पालना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा दायित्व किसी एक ही बच्चे तक सीमित नहीं है, एक ही विद्यार्थी तक सीमित नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को व्यवस्थित, संयमित, स्वस्थ, अच्छा रखते हुए उन गुणों का परिमार्जन कर अपने बालक के मानस में बिठाना है जिन गुणों से उसकी प्रगति संभव हो सकती है। इसलिए संवेदनशीलता और सहानुभूति का यह गुण समावेशी अध्यापक में परम आवश्यक है। एक और बात कि सदा सक्रिय, ऑलवेज एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहे। और ये होगा कब? जब स्वस्थ तन होगा और स्वस्थ मन होगा। कहने में ये शब्द बहुत छोटा सा है कि सदा सक्रिय, ऑलवेज एक्टिव। लोगों को आलस आता है, प्रमाद आता है, लेकिन वह समावेशी अध्यापक के लिए नहीं है। उसे हमेशा एक्टिव रहना है। उसे पता चले कि उसका बालक इस विकार से ग्रस्त हो रहा है और उसके बालक के माता पिता धृतराष्ट्र की तरह से अपने बालक का समर्थन करें। तब भी हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम उस बालक को उस दलदल से निकालें, और यह तभी संभव होगा जब हम सदा सक्रिय रहेंगे। इसी तरह से अगर हमें यह कहना है उस बच्चे से कि वह हमेशा ज्ञान की तलाश में रहे, तो हमें खुद ज्ञान की तलाश करनी पड़ेगी। लाइक ए टेपर वन शुड मेरिट इन परस्यूट ऑफ नॉलेज। और जब हमारा विद्यार्थी देखेगा कि इन्होंने उस सागर में, ज्ञान के सागर में डुबकियां लगाई हैं और ये मोती निकाल करके लाए हैं, बेशकीमती हैं, तो हमारा विद्यार्थी भी उसी तरह की क्रिया से जुड़ जाएगा, तो बड़ा सुंदर हिंदुस्तान बनेगा। इसलिए सदा सक्रियता समावेशी अध्यापक का एक विशेष गुण है। आप ये समझिए, जो भी बिंदु रख रहा हूं ये आपके पाठ्यक्रम का अंश है और आप परीक्षा में लिख करके आएंगे, लेकिन यह व्यावहारिक जीवन का भी अंश होना चाहिए। और हमें सदा एक्टिव रहने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। चाहे हम प्राणायाम करें, चाहे हम एक्सरसाइज करें, अच्छा भोजन लें, कुपोषण से बचें, और जिस समय मौसम की विशेष मार हो उस समय अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हम प्रगतिशील बनेंगे, हमारा विद्यार्थी प्रगतिशील बनेगा। हम सदा एक्टिव रहेंगे, हम सदा क्रियाशील रहेंगे, तो हमारा विद्यार्थी भी क्रियाशील रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता में 2 लाइनें आती हैं, नियतम कुरु कर्म तकर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचा तेन प्रसिद्ध ये कर्मणः। तो हमें नित्य कर्म करने की प्रेरणा देती हैं
और नित्य कर्म करना, सदा सक्रिय रहना। यह कहने में बहुत सरल और छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके लिए प्रयास हमें अच्छा खासा करना पड़ेगा। हमें नित्य प्रति पसीना बहाना पड़ेगा, हमें नहाने से पहले पसीने से नहाना पड़ेगा। और निश्चित रूप से अगर हमने अपनी यह दिनचर्या बना ली तो हमें हर दिन बड़ा खूबसूरत लगेगा। फिर न हमें ठंड विचलित कर पाएगी, न हमें गर्मी विचलित कर पाएगी। इसलिए सदा सक्रिय होना ये एक विशेष गुण है समावेशी अध्यापक का। अगली बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वह है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। समावेशी अध्यापक ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और हमेशा उसे आशा ये रखनी चाहिए कि यह बात पूरी होकर के ही रहेगी। जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, जो भी पॉजिटिव क्वालिटी है, जो भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वो करना चाह रहा है वो होगा अवश्य। हो सकता है कि उसमें थोड़ी बाधा आ जाए, हो सकता है उसमें थोड़ा समय लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वह ट्रांसफर ही न हो, वह स्थानांतरित ही न हो, वह गुण जिसे वह ट्रांसफर करना चाह रहा है। पूरे मनोयोग से लगना होगा। और अगर आशावादित्य की यह क्वालिटी हमारे अंदर है, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो निश्चित रूप से हमें हमारा लक्ष्य मिलेगा, हम उसे प्राप्त करेंगे। और जब हम उसे प्राप्त करेंगे वह दिन कितना सुंदर होगा जब हम देखेंगे कि हमारा विद्यार्थी उन गुणों का अनुपालन कर रहा है जिसके लिए हमने अपने आप को तिल तिल करके मिटाया। तिल तिल कर अस्तित्व मिटा दो, दीप शिखा सम जलना सीखो। पहले सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखो। हे मेरी समावेशी अध्यापकों, आने वाले कल के अध्यापकों, हमारा मार्ग प्रसून पथ नहीं है, हमारा मार्ग कंटकाकीर्ण ही होगा। और निश्चित रूप से हम इस पर चलेंगे और सदा आशावादी रहेंगे कि आने वाला कल सुंदर होगा, आने वाला भविष्य सुंदर होगा, आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी भाव अभिव्यक्ति करेगी, भाव अभिव्यंजना देगी और सुंदर से सुंदरतम की ओर बढ़ेगी। और जब यह आशा हमारे साथ रहेगी तो निश्चित रूप से सफलता हमारा मार्ग बनेगी और हम सफल होंगे। अगली बात, केवल बातों से या गाल बजाने से काम नहीं चलता, हमें कुछ क्वालिटीज भी अपने अंदर समाहित करनी होगी। और वह क्या है? संचार कौशल युक्त, हैविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारे पास बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। कब हमें मैसेज के माध्यम से सचेत करना है, कब हमें बोलकर सचेत करना है, कब हमें एग्जाम्पल के द्वारा सचेत करना है, कब हमें उसे वहां ले जा करके उसे इंस्पायर करना है, यह सब कुछ हमें आना चाहिए। कैसी परिस्थिति में किस तरह से हम अपने विद्यार्थी की प्रगति से जुड़ सकेंगे, जब यह तरीका हमें आ जाएगा, इस तरह के संचार कौशलों से हमारा परिचय हो जाएगा, तब निश्चित रूप से हम एक समावेशी अध्यापक होंगे और सबके साथ समान व्यवहार कर सकेंगे। फिर अध्यापक के दिमाग में यह बात बहुत साफ रहना चाहिए कि जो सामने है वह उसका विद्यार्थी है, वह किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, वह किसी ऊंच नीच से जुड़ा हुआ नहीं है, वह किसी सामाजिक खाई सामाजिक वर्जना का शिकार व्यक्तित्व नहीं है। वह एक दिव्य आत्मा है और उसको परिमार्जन का दायित्व आपको मिला है। गुण सारे के सारे उसके अंदर हैं, उन्हें निखारने का कार्यभार तो मिला है। तो क्या हम इस कार्य को भी संपादित नहीं कर पाएंगे? मत देखो अपने वेतन को, मत देखो समाज कितना शोषण कर रहा है आपका, मत देखो कि आपका मैनेजमेंट, आपका प्रबंधन आपके साथ क्या कर रहा है। हमारा विद्यार्थियों के प्रति दायित्व जो है वह दायित्व तो पूरा होना ही चाहिए। और उस दायित्व को पूरा करने के लिए संचार के साधनों की आज के जमाने में जो आवश्यकता है वह पहले कभी नहीं रही। पहले जब एक चबूतरे पर गुरुजी बैठ जाया करते थे और नीचे जमीन पर चटाई पर विद्यार्थी बैठा करते थे और वो भाव संप्रेषण करते थे, विभिन्न पूर्वजों के बारे में बताते थे, संस्कृति के बारे में बताते थे, विद्यार्थी अधिगम करते थे। आज समय बदला है और अध्यापक खड़ा हो गया है और विद्यार्थी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। तो जब समय बदल रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं और हमने यह जाना है कि हमें विद्यार्थी केंद्रित होना है, तो ऐसी स्थिति में हम उन संचार के साधनों को भी तलाशें जिसके माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति की जा सकती हो। जिस तरह से कि अगर मान लीजिए YouTube पर यह वीडियो में बना करके डाल रहा हूं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मानस में यह है कि आज विद्यार्थी कम आ रहे हैं
और हो सकता है विद्यार्थी अपने समय के अनुसार कभी भी कहीं भी इस चीज का अध्ययन करें और प्रगति के पथ पर बढ़े। एक ही आशा है और अध्यापक ही यह आशा कर सकता है कि उसका विद्यार्थी उससे आगे खड़ा हो, उससे आगे निकल जाए। तो निश्चित रूप से अगर हम संचार के साधनों का सम्यक इस्तेमाल कर पाए तो यह व्यवस्था बनेगी। यह माइक, ये विभिन्न व्यवस्थाएं, ये सारे के सारे साधन मात्र हैं। उद्देश्य हमारे दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि हम एक समावेशी अध्यापक हैं और अपने बच्चों को समान रूप से चाहते हैं, समान रूप से उसकी प्रगति में हम सहायक बनेंगे। और जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमें किसी मांगी हुई, खरीदी हुई प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होगी। उसके मानस में, बालक के मानस में हम जिंदा रहेंगे। हम भले ही फिजिकल रूप से खत्म हो जाएं, लेकिन उसके मस्तिष्क में हमारे विचार जिंदा हैं, तो उनकी वजह से हम जिंदा रहेंगे, खत्म नहीं। जब तक हमारे विचार चलेंगे हम जीवित रहेंगे। शारीरिक भौतिक रूप से आना जाना तो लगा रहता है, क्योंकि कहा श्री कृष्ण ने, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मरुतः। तो एक भारत के अध्यापक को आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, पूरे विश्व से ज्यादा है, क्योंकि आप उस गहन दर्शन से जुड़े हुए हो जो दर्शन मरने के बाद भी आपके दायित्व के प्रति आपको सचेत रखता है। और अगर हम नया जीवन लेकर के आते हैं तो अधूरे पड़े हुए कार्यों को पुनः करने के लिए आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य। इसलिए हमें संचार कौशलों के बारे में जानना चाहिए और उनका प्रयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक अपने विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए। हमारे विद्यार्थी को समाज की इस बहुत बड़ी कालिमा ने अपने आगोश में ले लिया है। वह निद्रा से युक्त हो गया है, उसे सचेत करना है, जगाना है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व तो बड़ा है। भूल जाओ लोग क्या कह रहे हैं, भूल जाओ आपके ऊपर कितने लांछन लग रहे हैं। हमें इन कौशल का इस्तेमाल करके, संचार के इन साधनों का इस्तेमाल करके अपने विद्यार्थी तक पहुंच बनानी है। विद्यार्थी को जगाना है। याद रखो, जिस दिन वो जग गया तो कोई भी बाधा उसके मार्ग में इतनी बड़ी नहीं आ पाएगी जिसे वह ध्वस्त न कर सके। और यही तो हमारी सफलता है कि हमारा विद्यार्थी इतना जाग जाए कि वह जागरूक हो जाए कि आने वाले समाज के रास्ते में पड़ने वाली तमाम बाधाओं को दूर कर सके। और यदि ये हुआ तो निश्चित रूप से आनंद आ जाएगा, और उस आनंद को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। एक और बात याद रखनी है जिसे सारी दुनिया याद नहीं रखती, समाज के और लोग याद नहीं रखते, और वह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्व मूल्यांकन के प्रति सचेत, कॉन्शियस ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन। हमें अपना खुद का मूल्यांकन करते हुए चलना है। खुद का मूल्यांकन करें। लोग सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे हो गए हैं। नहीं, हमें क्या कमियां रह गई हैं। हमारे बात को कहने में अगर पूरी प्रभावशीलता पैदा नहीं हो रही है, विद्यार्थी के नेत्र गोलक हमारे नेत्र गोलक से नहीं मिल रहे हैं, तो कहां क्या कमी है। लगता है हम विचारों के समुद्र में उतने गहरे उतरे ही नहीं कि जहां से हम वो मोती ला सकते जो अपने विद्यार्थियों को दे दें। इसलिए बहुत आवश्यक है कि स्व का मूल्यांकन निरंतर करते रहना है। अगर हमने स्व का मूल्यांकन नहीं किया तो हम गर्वित हो जाएंगे, हम घमंड से युक्त हो जाएंगे, और ये हमारे पतन का मार्ग होगा। आप समझिए कि जब एक शीशी में ढक्कन लगा करके अगर हम गंगा जल में फेंक देते हैं तो वो पतित पावनी मां गंगे की एक बूंद भी तो उस बोतल में नहीं आएगी। इसलिए ढक्कन का खुला रहना आवश्यक है। हम नित्य निरंतर सीखते रहें, और अगर हम सीख पाएंगे तो पावन रहेंगे, और अगर नहीं सीख पाएंगे तो स्टैग्नेंट हो जाएंगे, सड़न की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें हमेशा स्व का मूल्यांकन करते हुए चलना है, अपने आप का मूल्यांकन करते हुए चलना है, अपनी कमियों को भी बताना है। एक बहुत बड़ा अवगुण है हम अध्यापकों का, बहुत साफ साफ कहना चाह रहा हूँ। वो अवगुण ये है कि हमें जो अनुभव हुए हैं वो किसी काल में और किसी विशेष परिस्थिति में हुए हैं। हम उन्हीं अनुभवों का गाना गाते हैं अपने विद्यार्थी के सामने। जरूरी है कि उस तरह की परिस्थितियां उस विद्यार्थी के सामने आएंगी, तो हमें विद्यार्थी को ऐसा बनाना है कि वो विविध परिस्थितियों में अपना सही रोल प्ले कर सके। तो वो हमें लादना नहीं है अपना अनुभव। हमारे साथ जो घटित हुआ वो हमारे विद्यार्थी के साथ घटित होने वाला नहीं है।
हमने जिन परिस्थितियों में कार्य किया है वो परिस्थितियां भी नहीं रहने वाली हैं। तो सारी परिस्थितियों के लायक अगर हम अपने विद्यार्थी को गढ़ देंगे और उसके लिए अपना मंतव्य बना लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बालक इस तरह का होगा जो कैसी भी समस्या आए उस झंझावात से लड़ जाएगा, उस तूफान से संघर्ष कर लेगा। और इसलिए स्व मूल्यांकन के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हमें देखना है कि कहीं हम डल तो नहीं होते जा रहे हैं, कहीं हम विकार युक्त तो नहीं होते जा रहे हैं, कहीं उम्र तो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ने लगी है, क्या हमने व्यायाम में कमी तो नहीं कर दी है, कहीं वह उत्साह कहीं हमसे खो तो नहीं गया है। तो लगनशील होकर के ईमानदारी से हमें प्रयास करना है और स्व का मूल्यांकन करना है। स्व का मूल्यांकन करते हुए हम अपनी कमी अगर लोगों के बीच रख देंगे तो उस कमी को दूर करने का मन हमारा ज्यादा बड़ा हो जाएगा और हम जल्दी उस विकार से मुक्त हो जाएंगे। अगली बात, अगला बिंदु, सम्यक शैक्षिक योग्यता। हर पाठ्यक्रम की एक निश्चित योग्यता है, एप्रोप्रिएट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वह अर्जित करनी है समावेशी अध्यापक को, जरूरी। और हमारा प्रबंधक मंडल तो ये चाहेगा कि उससे कुछ कम क्वालिटी वाला आदमी मिल जाए, कम पैसे देने पड़ेंगे, ज्यादा पैसे बच करके उनके घर चले जाएंगे, लेकिन इससे उस विद्यार्थी को नुकसान होगा जो विद्यार्थी उसके टच में आ रहा है। वो क्वालिटी जो उसमें विकसित होनी चाहिए वो नहीं हो पाएंगी। इसलिए जो उस पद के लिए अपेक्षित योग्यता है उसे अवश्य प्राप्त करें। अगर मान लीजिए कि महाविद्यालय में प्राध्यापक बनने के लिए नेट आवश्यक है तो नेट करें। हमारे साइंस के विद्यार्थी अपने क्षेत्र की उसको पास करें, राज्य स्तरीय पात्रता प्राप्त करें और देश के स्तर की अगर प्राप्त हो जाती है तो ये और भी अच्छी बात है। लेकिन हमें सम्यक शैक्षिक योग्यता हासिल करनी ही चाहिए। हमें वो चोर दरवाजा नहीं खोलना है कि बिना उस क्वालिफिकेशन के काम चल जाए। हमारी शासन व्यवस्था इस बात को करती है। और निश्चित मानो अध्यापकों के साथ आज तक की आजादी से बाद की सारी व्यवस्थाएं देख लीजिए, कोई भी शासन व्यवस्था नहीं, अध्यापकों के साथ न्याय नहीं हुआ। आज भी सेल्फ फाइनेंस सेक्टर में 80% अध्यापक हैं, उनके साथ मानकानुरूप कार्य नहीं हो रहा है, उन्हें वह वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी वेतन एक सेकेंडरी चीज है। हमें जो ध्यान रखना है वह यह है कि हमारी योग्यता में कहीं कोई कमी ना हो। इसलिए सम्यक योग्यता का होना समावेशी अध्यापक का प्रमुख गुण है। अगर मान लीजिए कहीं कोई कमी है तो समय रहते उसे पूरा अवश्य कर लेना चाहिए, कोई कहने नहीं आएगा। और उस योग्यता की प्राप्ति के बाद ही प्रयास करें। कई बार कई संस्थानों में देखने को मिलता है कि जब क्वालिफाइड अध्यापक उसके पास होते हैं तो धीरे धीरे क्वालिफाइड को हटा करके वो ऐसे अध्यापक रख लेता है जिससे बस काम चल सके। तो अभिभावकों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि जो अध्यापक वहां पर है क्या फुल्ली क्वालिफाइड है, क्या उसका कहीं प्रकाशन हो रहा है, कहीं उसका नाम आ रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन का नाम आ रहा है। इसको भी चेक कर ले अपने विद्यार्थी को संस्थान में भेजने से पहले। और अगर वो ऐसा करेंगे तो सभी लोग जागरूक हो जाएंगे और हिंदुस्तान को अच्छा बनाने में मदद मिलेगी। अगला बिंदु, उत्साह और उत्सुकता युक्त, एंथुसियास्टिक एंड क्यूरियस। हमारी इच्छा हो कि सुंदर हिंदुस्तान को गढ़ना है, अंदर से ये भाव आए कि हम ऐसे ही नहीं आए हैं कि आएंगे और मर जाएंगे, आएंगे खाना खाएंगे और जो पशु कार्य कर रहा है उसी तरह के कार्य करेंगे और खत्म हो जाएंगे। नहीं, एक बहुत बड़ा दायित्व है। आप समझिए, जिस तरह से हमारे वृद्धजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उनकी छाया में हमारा विकास हो सकता है, उनके प्रति आदर हमें विशिष्ट बना सकता है। तो हमें क्या करना है कि व्रतम यत्नेन संरक्षेत, हमें अपने इस चरित्र की बहुत अच्छी तरह से रक्षा करनी है, संरक्षण प्रदान करना है कि हमें यह क्वालिटी बनी रहे, हमेशा उत्साह रहे, हमेशा जानने की इच्छा रहे, हमेशा जिज्ञासा रहे। और इसमें अगर हम अपने विद्यार्थी से पूछना पड़ रहा है तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। हम जान करके आने वाले कल को वह सब कुछ परोस देंगे जो सच है, जो यथार्थ है, जो सत्य है। और अगर हमें उत्साह नहीं होगा तो हम सीख ही नहीं पाएंगे।
तब हम सीखने में मनोविकार से ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए उत्साह हमेशा बना रहे, उत्सुकता हमेशा बनी रहे। और एक अगला जो बिंदु है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह गलती बार बार देखने को मिलती है। समाज की उस कालिमा के छींटे अध्यापकों को पढ़ते हैं और यह गलत है। पॉइंट है पूर्वाग्रह मुक्त, अनप्रेजुडाइज्ड। जो पहले से हमारे मस्तिष्क में घर कर गई है कोई बात, स्वमूल्यांकन के समय हमें वो पता चल जानी चाहिए कि यह हम बाइट हो गए यहाँ पर और हम इस पूर्वाग्रह के आधार पर इस तरह का मूल्यांकन कर रहे हैं, यह उचित नहीं। पूर्वाग्रह जो होते हैं वह उस आयु में बनते हैं जब हमारे पास अनुभव का वो खजाना नहीं होता जो आज है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम उस पूर्वाग्रह से जुड़े रहेंगे तो विचार कीजिए, क्या हम अपने विद्यार्थी के साथ न्याय कर पाएंगे? क्या हम समय के साथ न्याय कर पाएंगे? क्या वह कार्य उचित है, सम्यक है? क्या एक समावेशी अध्यापक को उस पूर्वाग्रह से जुड़ा रहना चाहिए? जब ये सारे प्रश्न उठ करके आपके मन मस्तिष्क को आंदोलित कर देंगे तब यह निखर करके आएगा कि नहीं, हमें पूर्वाग्रह युक्त नहीं होना। तो एक समावेशी अध्यापक हमेशा पूर्वाग्रह से मुक्त रहता है और पूर्वाग्रह से मुक्त रहने की वजह से ही हमारे निर्णय सफल होते हैं और हम समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर पाते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप को पूर्वाग्रह से मुक्त रखें। पूर्वाग्रह से मुक्त रखेंगे तभी तो लचीलापन हमारे स्वभाव में आएगा। और अगर लचीलापन नहीं आया ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई, तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा विकार बन जाएगी। जिस तरह से एक छोटी सी चोट आगे चल करके इतनी भयंकर बन सकती है कि हमें वह अंग ही काट कर फेंक देना पड़े, इसी तरह से अगर हम पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं हुए तो निश्चित रूप से ये हमारे पूरे चरित्र पर एक ऐसा काला धब्बा होगा जो बहुत से हमारे विद्यार्थियों की प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध कर देगा। और समावेशी क्या, हम तो अध्यापक कहलाने लायक भी नहीं रह जाएंगे। इसलिए समावेशी अध्यापक को ये बहुत आवश्यक है कि वह पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाए और अपने स्वभाव में लचीलापन लाए। याद रखें, 2 पंक्तियां हैं लेकिन बड़ी कीमती है। आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। तो वह लचक होनी चाहिए हमारे अंदर। हमें पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के ही वह लचक हम अपने व्यवहार का हिस्सा बना सकते हैं। आवश्यकता है कि हम पूर्वाग्रह मुक्त हों। अगली बात, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, सृजनात्मक, यानी हमारा गुण हो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का, और हम हो क्रिएटिव, सृजनात्मक हो। जब हम क्रिएटिव होंगे, हमारी नेचर में विध्वंसात्मकता नहीं होगी, तभी तो हम अपने विद्यार्थी को सृजन के लिए प्रेरित कर सकेंगे, सृजन के लिए मोटिवेशन दे सकेंगे, अभिप्रेरणा दे सकेंगे। अगर पोंछने वाला कपड़ा ही गंदा होगा तो फर्श के साफ होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इसलिए हम सृजनात्मक बने, हर कार्य में सृजन के उन बिंदुओं को तलाश करें कि कैसे आने वाला कल सुंदर हो सकता है, कैसे हमारे विद्यार्थियों का आने वाला भविष्य सुंदरतम हो सकता है, कैसे वह अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकता है। और आप समझिए कि जो सामान्य परिवारीजन होते हैं ना, उनके कुछ थोड़े से बच्चे होते हैं, और जो समावेशी अध्यापक होता है उसके बच्चों की संख्या को गिनना भी संभव नहीं है कि अपने जीवन में कितने सारे विद्यार्थियों के टच में वह रहा है। वह सारे ही उसके बच्चे हैं और इस मनोभाव को लेकर के हमें कार्य करना है, खुद सृजनात्मक रहना है और बच्चों के मानस में सृजनात्मकता के बीज बोने। जब हम इन बीजों को सफलतापूर्वक बो पाएंगे तो याद रखें, मरते वक्त भी हमें वह आनंद आएगा कि जो कार्य हमें करना था प्रभु, वह कार्य हम कर चले हैं। एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके हैं, एक ऐसे विद्यार्थियों की टोली, एक ग्रुप बना सके हैं जो निश्चित रूप से सृजनशील रहेगा और विध्वंस नहीं करेगा। आज आतंकवाद की जड़ें इतनी गहरी हुई कि हमारे बीच युद्ध तक की नौबत आ गई। यह आई क्यों?
क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सृजनात्मकता के बीजों को खो दिया। कोई जाति प्रजाति अगर इस तरह की सोच को धारण करने लगे तो क्या इसमें गुरुओं का दोष नहीं होगा? वहां के सचेतक न होकर के विध्वंसक हो गए, खुद का उन्होंने नाश कराया और उनका भी नाश करा दिया जिन्हें उन्होंने पढ़ाया था। आतंकवाद की पाठशाला बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। अंत में जो स्थापित होना है वह तो सत्य ही स्थापित होना है। इसलिए हमें सृजनात्मक होना है। और एक और बात बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आजीवन सीखने वाला, लाइफ लॉन्ग लर्नर। हमें जिंदगी भर विद्यार्थी रहना है। लोग हमें अध्यापक कहें, हम समावेशी अध्यापक की श्रेणी में आए, अलग बात है, लेकिन जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया उसी दिन समझिए हमारी मृत्यु हो गई। बहुत सारे विचारकों ने एक तरह के भाव व्यक्त करते हुए कहा कि जब अध्यापक उठता है विद्यार्थी चलने लगता है, और जब अध्यापक चलता है तो विद्यार्थी दौड़ने लगता है, और जब अध्यापक सो जाता है तो विद्यार्थी मर जाता है। ध्यान रखना, शब्द कुछ अजीब से जरूर हैं, लेकिन यह हमें प्रेरित रखने के लिए काफी हैं कि हम जब तक जिंदा रहें सीखते रहें। और अपने लिए नहीं सीखना है, सिखाने के लिए सीखना है। अगर हमने सीखा और केवल हम सीख करके रह गए, ये तो गड़बड़ हो गई। एक समावेशी अध्यापक को अपने पास कुछ नहीं रखना है, जो भी ज्ञान है, जो कुछ भी मिला है, वह सब समाज को लौटा देना है। और निश्चित मानिए जब आप लौटाएंगे वो तो कई गुना होकर के आपके पास आएगा, और वह अधिगम, वह क्वेश्चन, वह विचार, वह कोटेशन आपके मन मस्तिष्क में रोपित हो जाएगा, वो आपका अपना हो जाएगा। आप दे करके तो देखिए, जो कुछ सीखिए सब बताते चलिए अपने विद्यार्थी को, और फिर से नया पानी लेने के लिए, फिर से नया ज्ञान रखने के लिए अपने आप को तैयार करो। और जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से आप समावेशी अध्यापक हो पाएंगे। अगली बात, धैर्य युक्त व सहयोगी, यानी कि पेशेंस हमें होना चाहिए और कोऑपरेटिव होना चाहिए हमको। तो अगर हम पेशेंस से युक्त हैं, अगर हम कोऑपरेटिव हैं, तो निश्चित रूप से हम समावेशी अध्यापक हैं। परिस्थितियां कई बार हमारे धैर्य की परीक्षा लेंगी, लेकिन हमें उससे विचलित नहीं होना है। उसे एक सामान्य बात मानना है, सामान्य कर्म मानना है। और जब हम बार बार धैर्य की परीक्षा देंगे तो हमें आनंद आने लगेगा कि अरे वाह, मुश्किलें आए हमसे टकराएं तो समस्या का समाधान यहीं से होना है। और लोग कहेंगे कि वास्तव में उसकी नेचर प्रॉब्लम सॉल्विंग है और वह सबका सहयोग करने वाला है। आप याद रखो, हमारा शरीर ऐसा भी नहीं है जिसका अचार बन जाए और लंबे समय तक चले। तो ऐसी स्थिति में केवल हमारे पास विचार हैं, हमारे अपने कर्म हैं, और समय उतना ही है। एक दिन के 86,400 सेकेंड ही हैं सबके पास। और ऑक्सीजन परमाणु एक मानक सेकंड में 9192631770 बार ही कंपन करता है। जब ऑक्सीजन परमाणु इतने कंपन कर सकता है तो हमारी आवृत्ति भी तो बढ़नी चाहिए। और जब हम आजीवन सीखने वाले बनेंगे, जब हम धैर्य युक्त होंगे, जब हम सहयोग की भावना से युक्त होंगे, तो निश्चित रूप से विश्व का कल्याण कर पाएंगे, अपने विद्यार्थियों का कल्याण कर पाएंगे, देश का कल्याण कर पाएंगे, और सुंदर रचना होगी इस देश की भी और संसार की भी। अगली बात, बहुत सारी बातें हैं लेकिन इतना समय नहीं है। अध्यापक में बहुत सारे गुण होने चाहिए। अंतिम बात रखता हूं, वो अच्छा श्रोता हो, गुड लिसनर हो। हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, दूसरे की सुनना नहीं चाहते। आपको बहुत सारे अध्यापक भी ऐसे मिलेंगे, जब कोई जयंती मनाई जा रही है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो अपनी बात कह करके वो सरक लिए। वो अध्यापक नहीं है। पहचान लेना उसको कि वह अध्यापक नहीं है, क्योंकि अध्यापक को अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। क्या कह रहे हैं हमारे विद्यार्थी, क्या कह रहे हैं और अन्य प्राध्यापक साथी, उसको सुने, गुने, विवेचन करें, विश्लेषण करें, संश्लेषण करें, और एक निष्कर्ष पर पहुंचे, कंक्लूजन पर पहुंचे, और आने वाले समय में उस बात को अपने विद्यार्थियों को बचाएं। तो आप देख लेना कि अगर कोई अध्यापक ऐसा है जो अपनी बात कहकर सरक ले रहा है,
तो वो अध्यापक नाम के लिए है, सचमुच का अध्यापक नहीं है, वो समावेशी अध्यापक तो बिल्कुल नहीं है। तो हमें अच्छा श्रोता भी होना चाहिए भाई। आखिर हम अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बने हैं, अपने विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण करने वाले हैं, तो क्या हम बिना सुने हुए उसकी समस्या का निराकरण कर सकेंगे? तो अच्छा श्रोता होना ये बहुत ही आवश्यक गुण है, बहुत आवश्यक गुण है। और अगर हमने अपने आप को इस गुण से विमुक्त कर लिया तो ऊपर के सारे गुण धराशायी हो जाएंगे। जितने गुणों की बात की है वो सारे के सारे गुण धराशायी हो जाएंगे। इसलिए हमें एक अच्छा श्रोता तो बनना ही है, और अच्छा श्रोता होना समावेशी अध्यापक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण गुण है। अपनी शिकायत नहीं करनी है, अपनी उस तरह की बात नहीं रखनी है, आप समझे। और 2 लाइनें आप सुन लो, जिंदगी में हमेशा के लिए उतार लो, मैंने भी कहीं सुनी थी कि मंजिल पर जिन्हें जाना है शिकवे नहीं करते, मंजिल पर जिन्हें जाना है शिकवे नहीं करते, शिकवों में जो उलझे हैं पहुंचा नहीं करते, शिकवों में जो उलझे हैं पहुंचा नहीं करते। तो इसलिए हमें शिकवा नहीं करना, हमें कोई गिला नहीं करना है, हमें अपने विद्यार्थी की बात पूरे मन से, पूरे ध्यान से सुननी है और उन शंकाओं का समाधान करना है जो उस बालक के मानस में, मस्तिष्क में तूफान मचा रहे। और यह हमारा दायित्व है, तभी हम होंगे एक समावेशी अध्यापक। यह समावेशी अध्यापक का एक खूबसूरत और महत्वपूर्ण गुण है। वास्तव में आज का समाज और कार्य प्रदाता को समावेशी अध्यापक से, समावेशी शिक्षक से बहुत सारी आशाएं, और वे चाहते भी हैं कि नित्य बदलती परिस्थितियों में समावेशी अध्यापक साम्य बनाए। लेकिन क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या जो कार्य प्रदाता संस्था है उसके मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि कम से कम इस लायक तो रखे कि उस समावेशी अध्यापक को दूसरा कार्य न करना पड़े? और जब वो दूसरा कार्य करेगा तब एक समावेशी अध्यापक बड़ी मुश्किल से रह पाएगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं, विरले हैं, जो कि समावेशन की इस कला से अपने आप को जोड़ पाए। तो जिम्मेदारी समाज की भी है, कार्य प्रदाता की भी है, कार्य प्रदाता संस्थाओं की भी है, और हमारी तो शासन व्यवस्था भी जब अध्यापकों को कुछ देने की बात आती है तो भागती नजर आती है और हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। बहुत आवश्यकता है कि समावेशी अध्यापक बने और इस तरह का दृष्टिकोण विकसित हो, जब जो कार्य प्रदाता संस्थाएं हैं, कार्य प्रदाता हैं, समाज है, शासन है, वो समावेशी अध्यापक के साथ सामंजस्य बैठाएगा, तभी समाज की प्रगति हो पाएगी और सचमुच तभी समावेशी अध्यापक पनप पाएंगे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम आपस के शिकवे गिला में न उलझें। एक बार पुनः वही 2 लाइनें कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि मंजिल पर जिन्हें जाना है शिकवे नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे हैं पहुंचा नहीं करते, पहुंचा नहीं करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।